चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती शुरू। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। ऐलान से नतीजों तक 80 दिन चली प्रोसेस। 751 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के हौसले हुए और बुलंद। जीत से पहले ही जश्न की तैयारी। पीएम आवास से बीजेपी दफ्तर तक होगा मोदी का रोड शो। इस दौरान साथ रहेंगे 3 लाख कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक। टोल और दूध हुआ महंगा। एनएचएआई ने सभी हाईवे पर 5% बढ़ाए टोल टैक्स। देश भर में गाड़ी मालिकों को देना होगा ज्यादा पैसा। वहीं अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। फुल क्रीम दूध अब 68 रुपए में मिलेगा, नई कीमतें लागू। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर चीन की भी नजर। शी जिनपिंग के मुखपत्र ने लिखा, पीएम मोदी फिर से सत्ता में आए तो भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरेंगे और भारत की विदेश नीति, कूटनीति और अधिक मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। हीट वेव से 4 और लोगों की मौत। लखनऊ में शख्स की कुर्सी पर बैठे बैठे निकल गई जान। वहीं पिछले 72 घंटे में ओडिशा में सन स्ट्रोक से 99 लोगों की मौत। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। बैठक में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह और सेलिब्रेशन को लेकर हुई चर्चा। चुनाव नतीजों से पहले पीएम मोदी को मिला ट्रांसजेंडर्स का आशीर्वाद। भगवा कपड़े पहन किया खास अनुष्ठान। इसी दौरान किन्नरों के हाथ में पीएम मोदी और सीएम योगी की दिखी तस्वीर। कन्याकुमारी में साधना से निकले नए संकल्प। चुनावी नतीजों से पहले पीएम का देशवासियों के नाम संदेश। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में ध्यान साधना के अनुभव किए साझा। कहा, शुरू में चुनावी कोलाहल दिल दिमाग में गूंजा, फिर साधना में जाते ही सब सुनने में समा गया। एग्जिट पोल के उलट होंगे नतीजे, इंतजार करो। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले बोली पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। कहा, हमें इंतजार करना होगा, बस इंतजार करें और देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे। वहीं राहुल गांधी बोले, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो हम 295 सीटें जरूर जीतेंगे। नई सरकार बनते ही आरबीआई देगा तोहफा। मकान खरीदो या गाड़ी, हर जगह बचेगा पैसा। इसी हफ्ते आ सकती है खुशखबरी। दरअसल 5 जून से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो रही है और 7 जून को यह कमेटी रेपो रेट पर फैसला करेगी। लोकसभा चुनाव के कारण शेयर बाजार में आई तूफानी तेजी। मार्केट खुलते ही बीएसई एनएसई ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। निवेशकों ने 12 लाख करोड़ कमाए। सेंसेक्स 76,468 और निफ्टी 23,263 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। वहीं डॉलर के मुकाबले 42 पैसे हुआ मजबूत रुपए। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें तभी मिल सकती है जब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई हो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, भाजपा बहुमत से दूर रहेगी और इंडिया गठबंधन 295 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने वाला है। सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिली बड़ी गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 951 रुपए सस्ता होकर 71,405 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 3,499 रुपए सस्ती होकर 88,950 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। मेटा की भारत में बड़ी कार्रवाई। फेसबुक से 17,000 और इंस्टाग्राम से 7,000 से ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए 17 मिलियन गंदे पोस्ट। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तूफान रेमल ने जमकर मचाई तबाही। मणिपुर में घर 1 मंजिल तक बाढ़ में डूबे। 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी असम राइफल्स और एनडीआरएफ की टीमें 1500 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। शादी में नहीं बजेगा डीजे, सिर्फ 5 सामान के साथ विदा होगी बेटी। उत्तराखंड के 24 गांव में शुरू की गई अनूठी पहल। चुनाव की काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोली, यह पहला मौका है जब हमने इलेक्शन में 100 प्रेस नोट जारी किए। साथ ही कहा, हमारे बारे में कहा गया है कि जेंटलमैन लापता हो गए, लेकिन इसी दौरान वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतगणना के दौरान परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्स के 1300 जवान रहेंगे तैनात। एमपी दिल्ली समेत 11 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। बीते दिन यूपी के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री रहा तापमान। वहीं राजस्थान में आज आंधी बारिश की आशंका। आईएमडी ने जारी किया पूर्वानुमान। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का जश्न मनाएंगे दिल्ली के बाजार। चांदनी चौक, सदर बाजार समेत अन्य प्रमुख बाजारों में लगेगी स्क्रीन। इसके लिए बाकायदा लोगों के बैठने और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। यमुना रिवर बोर्ड इमरजेंसी मीटिंग करे। बैठक में दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल की सरकारें हो शामिल। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश।
पीएम मोदी की शपथ के 15 दिन बाद बैकडोर से एनडीए में शामिल होंगे शिवसेना। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस से ही कोई बनेगा प्रधानमंत्री। रिजल्ट से पहले इंडिया अलायंस के नेता जगदानंद सिंह ने किया बड़ा दावा। एग्जिट पोल के नतीजों पर साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मछली और मटन को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। लाखों डॉलर के घोटालों में शामिल विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इसलिए भागे क्योंकि एजेंसियां पकड़ने में विफल रही। मुंबई की एक विशेष अदालत ने की टिप्पणी। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे मंत्री और विधायकों के कद। दूसरे दलों से आए नेताओं की भी होगी असल परीक्षा। कई विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच भीतर घात की खबरें आई सामने। दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने आंगनबाड़ी केंद्र 30 जून तक बंद रखने के दिए आदेश। इस दौरान लाभार्थियों के घर तक पहुंचेगा राशन। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक बार फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में 75 जिलों के 81 केंद्रों पर होगी मतगणना। सीसीटीवी में रखी जाएगी नजर। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहा हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने लेक व्यू पर कब्जा करने का दिया आदेश। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार 2 जून से हैदराबाद अब सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एग्जिट पोल के उलट होंगे नतीजे, इंतजार करो। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले बोली पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। कहा हमें इंतजार करना होगा, बस इंतजार करें और देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। इसके पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एग्जिट पोल्स के नतीजों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के असल परिणाम एग्जिट पोल्स के अनुमान से बिल्कुल विपरीत होंगे। उन्होंने कहा कि हमें प्रतीक्षा करनी होगी, बस इंतजार करें और देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा था कि यह एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी पोल है। एग्जिट पोल्स में मोदी सरकार की सत्ता में वापसी का दावा किया जा रहा है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेता इन पोल्स को मानने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया दावा कर रहा है कि उसे जनता के एग्जिट पोल में 295 सीटें मिलने जा रही है। हाल ही में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात दोहराई थी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव परिणाम घोषित होने से एक दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया देश नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ध्यान दिया। मुद्दों के सहारे मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया, सामाजिक रूप से देश का सौहार्द बिगाड़ा और भाईचारा खत्म किया। जाति के खिलाफ जाति और संप्रदाय के खिलाफ संप्रदायों को लड़वाया। सपा प्रमुख ने कहा संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने की कोशिश की गई। बेरोजगारों से चल करके पेपर लीक कराई। अखिलेश ने कहा भाजपा ने झूठे विकास के आंकड़ों से देश और दुनिया को चला। भाजपा की भ्रष्ट नीतियों देश भविष्य के लिए अक्षम व असमर्थ है। अब देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक। टोल और दूध हुआ महंगा। एनएचएआई ने सभी हाईवे पर 5% बढ़ाए टोल टैक्स। देश भर में गाड़ी मालिकों को देना होगा ज्यादा पैसा। वहीं अमूल और मदर डेयरी अपने दूध की कीमतों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा। नई कीमतें लागू। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। अब इस सिर्फ एग्जिट पोल सामने आए हैं, जबकि असली नतीजे आज घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद यह तय होगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले जनता पर महंगाई का डबल अटैक हुआ है। दरअसल अमूल दूध और टोल प्लाजा की रेट में इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं एनएचएआई ने भी टोल दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी का फैसला लिया। जहां एक तरफ अब हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को अब ज्यादा पेमेंट करना होगा, वहीं दूध पर भी लोगों को अब 2 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। नई कीमत के मुताबिक अमूल गोल्ड 500 ml की कीमत 32 रुपए से बढ़कर 33 रुपए हो गई है। अमूल गोल्ड 1 लीटर की कीमत 66 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत 64 रुपए प्रति लीटर थी। इसी तरह अमूल ताजा 500 ml की कीमत 26 से बढ़कर 27 रुपए हो गई है। अमूल शक्ति 500 ml की कीमत 29 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई है। मदर डेयरी ने सभी तरह के दूध पर कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी का फैसला लिया। अब हाईवे पर चलने वाले वाहन
वाहन चालकों को पहले से अधिक पेमेंट करना होगा। NHAI ने सोमवार की रात 12 बजे से 2 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई टोल दरों को लागू कर दिया। देश में आम चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के कारण 1 अप्रैल से लागू होने वाली यह बढ़ोतरी रोक दी गई थी। इस सालाना संशोधन में औसतन 5% के दायरे में रहने की संभावना है। कन्याकुमारी में साधना से निकले नए संकल्प। चुनावी नतीजों से पहले पीएम का देशवासियों के नाम संदेश। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में ध्यान साधना के अनुभव किए साझा। कहा, शुरू में चुनावी कोलाहल दिल दिमाग में गूंजा, फिर साधना में जाते ही सब शून्य में समा गया। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक लेख साझा किया। वोटिंग के अंतिम चरण से पहले पीएम कन्याकुमारी में 3 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने ध्यान साधना की। वो 2 जून को दिल्ली लौटे और इसी दौरान उन्होंने अपने ध्यान से जुड़े अनुभवों को लेख के माध्यम से बताया। पीएम ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि चुनाव का उत्साह मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहा था। रैलियों, रोड शो में दिख रहे लोगों की भीड़ मेरी आंखों के सामने आ गई। हमारी नारी शक्ति का आशीर्वाद, भरोसा, स्नेह, ये सब बहुत ही विनम्र अनुभव था। मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं साधना में प्रवेश कर गया और फिर गर्मा गर्म राजनीति, बहस, हमले और जवाबी हमले, आरोपों की आवाजें और शब्द जो एक चुनाव की खासियत है, ये सब एक शून्य में विलीन हो गए। मेरे भीतर एक विरागी की भावना पनपने लगी। मेरा मन बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे सहज बना दिया। पीएम ने कहा कि मैं ये भी सोच रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने उस स्थान पर साधना के समय क्या अनुभव किया होगा। मेरी साधना का कुछ हिस्सा इसी तरह के विचार प्रवाह में बहा। मोदी ने कहा, इस ध्यान साधना के बीच मेरे मन में निरंतर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के लक्ष्यों के लिए निरंतर विचार उमड़ रहे थे। कन्याकुमारी के उगते हुए सूर्य ने मेरे विचारों को नई ऊंचाइयां दी। सागर की विशालता ने मेरे विचारों को विस्तार दिया और क्षितिज के विस्तार से ब्रह्मांड की गहराई में समाई एकात्मकता का निरंतर एहसास कराया। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों पहले हिमालय की गोद में किए गए चिंतन और अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हों। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण है। सिर्फ 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना अभूतपूर्व है।